हेलो एंड वेलकम टू पर्सनल फाइनेंस बुलेटिन मनी टाइम। मैं हूं आपके साथ मीनू शर्मा। इस बुलेटिन में मैं आपको बताऊंगी आपकी जेब और जिंदगी पर असर डालने वाली पर्सनल फाइनेंस, बिजनेस और पॉलिसी से जुड़ी तमाम बड़ी खबरें। इसके अलावा हम सभी जानते हैं कि बजट सिर पर है और इस बुलेटिन में मैं आपको दूंगी 1 फरवरी को पेश होने वाले देश के आम बजट की एक बड़ी अपडेट। तो चलिए फटाफट शुरू करते हैं इस बुलेटिन में खबरों का सिलसिला। तो चलिए इस बुलेटिन में शुरुआत ही करते हैं अपनी बजट रिलेटेड अपडेट के साथ। अब बजट पेश होने में महज कुछ ही दिन बाकी हैं। ऐसे में इनकम टैक्स में छूट को लेकर चर्चाओं का बाजार गर्म हो चुका है। दरअसल इस बार के बजट से इनकम टैक्स में छूट की बड़ी उम्मीद की जा रही है। इंडस्ट्री एक्सपर्ट्स की माने तो सरकार इस बार के बजट में टैक्स स्लैब में बदलाव कर सकती है। न्यू टैक्स रिजीम के तहत सरकार टैक्स की सीमा को 15 लाख तक बढ़ाने की घोषणा कर सकती है। साथ ही ये भी कयास लगाए जा रहे हैं कि सरकार इस बार के बजट में ओल्ड टैक्स रिजीम को खत्म भी कर सकती है। दरअसल लंबे समय से वित्त मंत्रालय न्यू टैक्स रिजीम की लोकप्रियता बढ़ाने की तरफ काम कर रही है। अब देखना यह होगा कि बजट में क्या इनकम टैक्स में राहत मिलती है या नहीं। बजट को लेकर एक और बड़ी अपडेट हम आपके साथ शेयर करने जा रहे हैं। दरअसल इस बार के बजट में सबकी नजरें आंध्र प्रदेश और बिहार पर टिकी होंगी। आपको याद होगा कि जुलाई में आए बजट में आंध्र प्रदेश और बिहार दोनों के लिए भारी भरकम फंड जारी किए गए थे। हालांकि स्पेशल स्टेट्स देने की मांग नहीं मानी गई थी। बिहार पहले ही वित्त मंत्री को 32 लाख पेजों का मेमोरेंडम दे चुका है और सरकार से एक बड़े फंड की मांग कर चुका है। इसी तरह का प्रेशर सरकार पर आंध्र प्रदेश से भी है। बजट 2024 में मोदी सरकार ने अमरावती के लिए 15,000 करोड़ रुपए दिए थे। हाल ही में पीएम मोदी के साथ हुई मीटिंग में आंध्र प्रदेश के सीएम ने राज्य की वित्तीय चुनौतियों का जिक्र किया था। अब मोदी सरकार की दिक्कत यह है कि सरकार बनी रहे, इसके लिए आंध्र और बिहार का सपोर्ट जरूरी है। तो ऐसे में इस दफा के बजट में इन दोनों राज्यों के लिए क्या होगा, ये देखना सबसे बड़ा सवाल है। यूपीआई पेमेंट की लोकप्रियता दिन ब दिन बढ़ती जा रही है। बात करें अगर 2024 की, तो देश में कुल डिजिटल पेमेंट में से 83% पेमेंट यूपीआई के जरिए किए गए। इस समय में डिजिटल पेमेंट के अन्य तरीके जैसे आरटीजीएस, एनआरएफटी, आईएमपीएस और क्रेडिट और डेबिट कार्ड्स की हिस्सेदारी 66% से घटकर 17% रह गई है। आपको बता दें कि 2024 में भारत में कुल 208.5 बिलियन डिजिटल पेमेंट दर्ज किए गए। यूपीआई के बढ़ते इस्तेमाल का मुख्य कारण इसकी सरलता और पूरे देश में इसका एक्सेप्टेंस है। देश की बड़े शहरों से लेकर छोटे शहरों में भी दुकानदार यूपीआई से पेमेंट रिसीव करते हैं और सेंड करते हैं। आपको बता दें कि 2019 से 2024 के बीच यूपीआई के पर्सन टू मर्चेंट यानी P2M लेनदेन की वृद्धि दर पर्सन टू पर्सन यानी कि P2P लेनदेन की तुलना में ज्यादा रही, जिसकी वजह से हमें यूपीआई के इस्तेमाल में ये ग्रोथ देखने को मिली है। आईटीसी के होटल कारोबार, आईटीसी होटल्स के लिस्टिंग की तारीख निश्चित हो गई है। आईटीसी होटल्स शेयर मार्केट में 29 जनवरी को लिस्ट होगा। आपको बता दें कि कंपनी ने पिछले साल अपने होटल कारोबार को डिमर्ज करने की बात कही थी। 6 जनवरी तक आईटीसी के 10 शेयर होने पर शेयरधारकों को आईटीसी होटल का 1 शेयर मिलेगा। डिमर्जर के बाद आईटीसी होटल्स में आईटीसी की होल्डिंग 40% की होगी, वहीं बाकी की हिस्सेदारी कंपनी के शेयरधारकों के पास रहेगी। बता दें कि आईटीसी के पास 140 होटल हैं और एसबीआई सिक्योरिटीज की एक रिपोर्ट के मुताबिक फाइनेंशियल ईयर 2025 में होटल कारोबार से आईटीसी को 546 करोड़ का नेट प्रॉफिट होने की उम्मीद है। बात करते हैं शेयर बाजार की। 2 दिन से जारी गिरावट के बाद आज शेयर बाजार में तेजी देखने को मिली। भारतीय रिजर्व बैंक की तरफ से इकोनॉमी में फंड डालने की बात से बाजार को सपोर्ट मिला और बैंकिंग और फाइनेंस सेक्टर के शेयरों में भारी खरीदारी देखने को मिली। आज के कारोबारी दिन में सेंसेक्स 535 अंक चढ़कर 75,901 पर बंद हुआ। वहीं निफ्टी की बात करें तो निफ्टी भी 128 अंक की तेजी के साथ 22,957 पर बंद हुआ। दिन के कारोबार में एक समय पर निफ्टी में 308 अंक की तेजी भी दर्ज की गई थी। आज के दिन के तेजी वाले शेयरों की अगर हम बात करें तो इसमें बजाज फाइनेंस, एक्सिस बैंक, बजाज फिनसर्व, एचडीएफसी बैंक, टाटा मोटर्स, टाटा स्टील, आईसीआईसीआई बैंक, महिंद्रा एंड महिंद्रा, जोमैटो, इंडसइंड बैंक, मारुति सुजुकी इंडिया और भारती एयरटेल शामिल हैं। वहीं दूसरी ओर सन फार्मास्यूटिकल, लॉर्सन एंड टुब्लो, आईटीसी, एचसीएल टेक्नोलॉजीज, एनटीपीसी, पावर ग्रिड, नेस्ले इंडिया, टाटा कंसल्टेंसी सर्विसेज और एशियन पेंट्स में गिरावट दर्ज की गई। चलिए बात करते हैं कर्ज की।
जहां एक तरफ फिक्र पैदा करने वाली रिपोर्ट आ रही है, असल में अब तक अनसिक्योर्ड लोन्स में स्ट्रेस यानी कि डिफॉल्ट के खतरे की बात की जा रही थी। रिजर्व बैंक इसे लेकर बैंकों और माइक्रो फाइनेंस कंपनियों को आगाह भी कर चुका था, लेकिन अब सिबिल की एक रिपोर्ट बता रही है कि अनसिक्योर्ड लोन्स के स्ट्रेस की ये मुसीबत सिक्योर्ड लोन्स में भी फैल रही है। सिक्योर्ड क्रेडिट में ऐसे कर्ज आते हैं जिनके साथ कोई कोलेट्रल जुड़ा होता है, जैसे होम, कार, और इसके अलावा आप कोई लोन लगा लीजिए। हालांकि सिविल की ये फाइंडिंग सितंबर 2024 के लिए है। सिविल ने कहा है कि बैंकों को कस्टमर्स के क्रेडिट बिहेवियर्स की मॉनिटरिंग भी बढ़ानी होगी। छोटे कर्ज मुहैया कराने वाली माइक्रो फाइनेंस इंस्टीट्यूशंस और एनबीएफसीज ने अपने लोन सस्ते कर दिया है। रिजर्व बैंक ने हाल ही में इन एनबीएफसी एमएफआईज को अपनी उधारी दरों को रैशनल बनाने के लिए कहा है। इन संस्थानों ने कर्ज की दरों को 0.75% से 2.5% तक घटा दिया है। उज्जीवन स्मॉल फाइनेंस बैंक, आरोहन फाइनेंशियल सर्विसेज और आशीर्वाद माइक्रो फाइनेंस इनमें शामिल हैं। उज्जीवन की दरें अब 23% से घटकर 21.75% हो गई। हाल ही के वक्त में रिजर्व बैंक ने एमएफआईज की नकेल कसी है। बीते साल 17 अक्टूबर को आरबीआई ने कई एनबीएफसीज को कर्ज बांटने से रोक दिया था। इसमें आरोहन फाइनेंशियल, आशीर्वाद, डीएमआई फाइनेंस और नवी फिनसर्व शामिल थे। ऊंची ब्याज दरों की वजह से इनके लोन बांटने पर रोक लगी थी। एमएफआईज के लोगों को डरा धमकाकर वसूली करने का मसला भी हाल ही के वक्त में सुर्खियों में छाया रहा। कर्नाटक सरकार ने सोमवार को जिला प्रशासनों से कहा कि इन कंपनियों के लोगों को लोन रीपेमेंट के लिए हैरेस करने के खिलाफ क्रिमिनल केस फाइल करे। माइक्रो फाइनेंस कंपनियों ने राज्य में 59,000 करोड़ रुपए के कर्ज बांटे। राज्य सरकार इन कंपनियों की मनमानी रोकने के लिए कानून भी लाने की बात कर रही है। हालांकि हाल के वक्त में माइक्रो फाइनेंस कंपनियों के बांटे गए लोन्स में स्ट्रेस का मामला फिक्र का सबब बना हुआ है। तो फिलहाल के लिए आज के मनी टाइम में इतना ही। वक्त हो गया आपसे विदा लेने का। अब आपसे होगी कल मुलाकात। पर्सनल फाइनेंस से जुड़ी खबरों को पढ़ने, सुनने, उनसे जुड़े खास कार्यक्रमों को आप देखना चाहते हैं तो मनी 9 के यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। साथ ही आज का हमारा मनी टाइम आपको कैसा लगा, नीचे कमेंट बॉक्स में अपना फीडबैक हमें जरूर दें। फिलहाल के लिए इस बुलेटिन में इतना ही। बने रहिए मनी 9 के साथ। नमस्कार, शुभ रात्रि।